हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मयंक और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो एमसीक्यू की बुक आती है इंजीनियर्स एकेडमी की 3000 प्लस एमसीक्यूज। इस बुक का मैं रिव्यू करूँगा। जो बुक रिव्यू का चैनल पहली बात तो ये है नहीं। मैं इसमें सिर्फ वही बुक्स डाल रहा हूँ जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, जो मैंने अपने लिए मंगाई है। पढ़ने के बाद मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए उसका रिव्यू डाल रहा हूँ। इससे पहले मैंने टी.एन. शर्मा सर की जो बुक आती है इंग्लिश मीडियम में, उसका रिव्यू मैंने डाला है क्योंकि ये मैं पढ़ रहा हूँ। ये वाली जो बुक है टी.एन. शर्मा सर की, इसका मैंने रिव्यू डाल दिया है। आप उसको इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि मैं एमसीक्यू वाली जो बुक मैंने मंगाई है उसका रिव्यू भी आपको दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 लेवल रखने होंगे। 3 लेवल में फर्स्ट लेवल है आपको थ्योरी कहाँ से करनी है। तो थ्योरी के लिए आपको एक बुक लेनी होगी। सेकंड है आपकी कोचिंग का मटेरियल, जो भी आपने कोचिंग ले रखी है, क्योंकि कोचिंग से क्या होता है ना, शॉर्टकट्स पता चल जाते हैं। और अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपने पहले कभी प्रिपरेशन नहीं की राजस्थान एग्ज़ाम्स की, तो आपको कोचिंग चाहिए ही चाहिए ताकि आपका सिलेबस फास्ट हो पाए। क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है टाइम पर हो जाए, हो सकता है थोड़ा 1 महीने का डिले हो जाए, लेकिन होना तो है ही एग्ज़ाम आगे पीछे। और पॉसिबिलिटी यही है कि टाइम पे हो जाएगा क्योंकि बच्चों का बहुत प्रेशर है। तो फर्स्ट लेवल आपको एक थ्योरेटिकल बुक लेनी है जो मैंने टी.एन. शर्मा आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, वो बुक। एंड सेकंड जो बुक है ये एमसीक्यू की बुक आपको लेनी है। एमसीक्यू की बुक क्यों लेनी है? क्योंकि आप एक बार थ्योरी पढ़ेंगे टी.एन. शर्मा से एंड अपनी जो भी कोचिंग ली है वहाँ से थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इन 3 चीज़ों को करने के बाद थ्योरी, कोचिंग प्लस एमसीक्यू करने के बाद आपको बस टेस्ट सीरीज लगानी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको उसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको कोई गुनाह करे तो बिल्कुल नहीं होना है। तो ये जो इंजीनियर्स एकेडमी की बुक है ये मैंने मंगाई है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में इसी बुक के अच्छे रिव्यूज़ थे और यही बुक अवेलेबल थी। एक्चुअल में देखा जाए तो 269 रुपीज़ की मुझे पड़ी है फ्लिपकार्ट से। आप इसको ऑफलाइन मार्केट में लेंगे जैसे जयपुर वगैरह से, तो आपको ये 220 तक पड़ जाएगी। मुझे दोस्तों ने बोला है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जयपुर से कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर 180 से लेके 220 230 तक आपको मिल रही है बुक, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस बुक में एमसीक्यू है। मैंने 2 टॉपिक इसके पढ़े हैं, जो 2 टॉपिक मैंने टी.एन. शर्मा में पढ़े थे। उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए इस बुक को पढ़ा है। पूरी पढ़ के मैं आपको रिव्यू नहीं दे सकता था क्योंकि तब तक फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तब तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाते। अगर मैं इस बुक को लेने या ना लेने की बोलता तो तब आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि एग्ज़ाम ही आ जाते। तो मैंने बुक को अच्छे से पढ़ा, कुछ टॉपिक, और उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये इंजीनियर्स एकेडमी की आती है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बुक आती है और ये लेटेस्ट बुक है। बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो पुरानी अवेलेबल है एमसीक्यू की, वो आपको नहीं लेनी है। ये लेटेस्ट बुक है। ये लेटेस्ट बुक कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर प्राइस 500 लिखी है, लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि 50% डिस्काउंट तो मिलता ही है। तो इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस पूरा दिया है क्योंकि सिलेबस के हिसाब से बनी है। जो अभी सिलेबस डिक्लेयर हुआ है वो उस सिलेबस के हिसाब से ये न्यू बुक है। इसी वजह से इसमें पेडागोजी है। आपको बहुत सारी बुक्स में बाकी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, नॉर्मल जो एल्गोरिथम है, डीबीएमएस है, लेकिन पेडागोजी, कंप्यूटर फंडामेंटल, इसके एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेंगे। इसमें लेकिन है। तो इससे ही पता चलता है कि ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। बाकी बुक के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया इसके, ये सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। ना आगे लिखा है ना पीछे कुछ लिखा है। ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ नहीं लिखा कि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है, नहीं है। लेकिन कंटेंट से पता चल रहा है कि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही है, क्योंकि इसमें पेडागोजी वगैरह दिया हुआ है और आईओटी भी दिया है, इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो हम इस बुक को ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है बुक को लेने में। और इसका मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल जो है, पहला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पेडागोजी, ये मैंने पढ़ा है। और इसमें देखिए, आपको सिंपली थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी वाली बुक से एंड अपने कोचिंग से, और उसके बाद एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू इसमें इनफ है, इनफ से ज़्यादा ही है। 186 एमसीक्यूज है पेडागोजी इन कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए। 186 एमसीक्यूज हैं। एंड सबसे बढ़िया बात इसमें मुझे ये लगी कि जो चीज़ें सॉल्व करने की है, फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया है 9% कंपोनेंट ऑफ दिस इज, तो ये एक सॉल्व करने वाली चीज़ है। तो इसका जो आंसर दिया है वो सिर्फ ABCD नहीं दिया हुआ, इसको बकायदा सॉल्व किया हुआ है।
जैसे ये 181 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसकी आंसर की है, ये देखिए सारी आंसर कीज इसमें दी हुई है। तो 181 देखिए, ये 181 को पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, ये देखिए, तो पूरा सॉल्व किया हुआ है। जहां पर मतलब नीड है कि यहां पर सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन को समझाना चाहिए, थ्योरेटिकल भी बहुत सारे आंसर्स दिए हुए हैं डिटेल में। ये देखिए 128 में आंसर डी है, उसका पूरा दिया हुआ है। एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस दैट यूजर कैन लोड एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम बट कैन नॉट कॉपी इट। अदर प्रोसेसेस आर अपडेशन, चेंजिंग, प्रोटेक्शन एटसेट्रा। तो ये दिया है इसमें सॉल्यूशन पूरा। तो एमसीक्यूज इनफ है, एमसीक्यूज की जो थ्योरी है वो भी इनफ है, जिसमें ऑब्वियसली जिसमें वन लाइन आंसर है कि किसने किसका इन्वेंट किया था, उसमें एक्सप्लेन करने का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो सिंपली उसमें आंसर दिया हुआ है। बट जिसमें एक्सप्लेन करने का है उसमें सब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, सबके आंसर्स को। तो ये बहुत अच्छा किया हुआ है। जैसे ये 194 पेज पे डीबीएमएस है, तो जैसे डीबीएमएस क्या है, ये डीबीएमएस बड़ा टॉपिक है, तो बड़े टॉपिक के लिए ऑब्वियसली इसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें 276 इसमें क्वेश्चंस है, देखिए आप, ये 276 इसमें क्वेश्चंस है एंड उसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। बहुत सारे में ABCD आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिख रही होगी। तो एक्सप्लेनेशन इसमें जिसमें ज़रूरत है, ये देखिए सारी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो जिसमें ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें फालतू अगर किसी में है ही नहीं एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो उसमें क्यों देना चाहिए। तो ये इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है गाइस। मैंने 2 टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, ऑब्वियसली पूरी पढ़ता तो आपको फिर बहुत मुझे बताने का टाइम नहीं मिलता। तो ये है 368 पेजेस की बुक है, 368 पेजेस की बुक है। मुझे 269 रुपीज़ की पड़ी थी। ऑफलाइन आप जाएंगे तो आपको 180 या 200 220 इतनी पड़ जाएगी। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी क्योंकि मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन, इस वजह से। तो गाइस ये बहुत अच्छी बुक है, अभी तक मैंने जो देखा है बहुत अच्छी बुक है। एरर इसमें छुटपुट एरर्स है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कुछ डिफरेंट दे दिया हो और आपको एरर पकड़ में आ जाइए, क्योंकि जो एक्सप्लेन किया हुआ है, पता चला एक्सप्लेन में दूसरी चीज एक्सप्लेन की हुई है और ABCD में अलग लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर दूसरा है। तो वो है, बाकी वो ज़्यादा एरर नहीं है। और एरर हर बुक में होती है गाइस, या तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, फिर तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का अपने पास अब टाइम नहीं है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना अपने को, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस कीजिए इससे और टेस्ट सीरीज लगाइए। एक थ्योरेटिकल बुक लीजिए, TN शर्मा मैंने ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा सिलेबस चाहिए था, कंप्लीट सिलेबस चाहिए था, TN शर्मा ली थी मैंने। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ूंगा। अगर पेपर डिले हुआ, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हुआ, तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ूंगा। ऑब्वियसली आपको भी वैसे ही पढ़ना चाहिए। और ये बुक है MCQ में करूँगा, पहले मैं थ्योरेटिकल पढ़ूंगा फिर MCQ करूँगा, तो इस तरह से आपको भी चलना है। ठीक है गाइस, अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जो बाकी वीडियोस आने वाली है, अब मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सब चीज़ें बता दी है, कंप्यूटर की TN शर्मा एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो ये बुक ये बता दी है। अब मैं आपको GK से रिलेटेड बुक्स बताऊंगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये देखिए इसमें चिट भी लगा हुआ है ये, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो आपको मैं इसकी बुक्स वगैरह सब इसका रिव्यूज़ दे दूँगा सबका, ठीक है। आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये बुक है, धरोहर की बुक है, ये सबके मैं रिव्यूज़ अब लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय, दिस इज़ मयंक शर्मा साइनिंग ऑफ।